हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम सीटेट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो सीटेट का 1 टू 5 डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा सेकंड है पर्यावरण अध्ययन। हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो 2022 में हुआ था वो हमने देख लिया है, और 2021 का जो पेपर है वो हम देखते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह का पेपर आया हुआ था पर्यावरण अध्ययन का, ईवीएस का। और ईवीएस का ध्यान रखिएगा आप लोग कि ईवीएस वन 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 टू तक ईवीएस नहीं होता है। 3 4 5 तक ईवीएस होता है क्लास के बच्चों के लिए, तो ये ध्यान रहेगा आप लोगों को। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस में मानचित्र कौशल क्या है? ईवीएस में मानचित्र कौशल क्या है? तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए, समझने के लिए और उसके विकास के लिए। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अरब सागर, यहाँ अरब सागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तो पूछा था कि अरब सागर से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं। तो इसके लिए मैप ज्यादा जरूरी। मैप से आपको समझ विकसित होगी अच्छे से, स्थानीय कि कौन सा स्थान कहाँ है, कौन सी स्थिति का बोध होगा आपको। तो इस चीज के लिए मैप ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के कक्षा कक्षा 5 के समन्वयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते। बच्चे अपना कक्षा का कार्य नहीं करते। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? मतलब कक्षा 5 का एक बच्चा है जो आमतौर पर समय पे अपने क्वेश्चन पे को हल नहीं करता, सॉल्व नहीं करता, तो उसके लिए सबसे अच्छा कार्य क्या है? तो उसके लिए सबसे अच्छा कार्य है उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके के अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करना, बच्चों से। तो आपका ये दूसरा सही, दूसरा सबसे सटीक आंसर है। आगे देखते हैं। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषेध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया जाता है। वाद विवाद का आयोजन किया जाता है। एक सेकंड। हाँ, वाद विवाद का आयोजन किया निषेध होना चाहिए, इस पे वाद विवाद का आयोजन किया जाता है। मुस्कान के द्वारा इस विषय का कक्षा कक्ष में वाद विवाद का आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य बच्चे का यही है कि यह मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना कराने में मदद मिलेगी, कई दृष्टिकोण को समझना और सराहना करने में मदद मिलेगी। बच्चे पॉजिटिव और निगेटिव जान पाएगा इस चीज के लिए। आगे देखते हैं। कुछ कुछ हजार साल पहले भारत में तालाब के निर्माण के अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या था? तो आपका इसमें होगा, यह इतिहास के स्रोतों के बारे में बताता है, यह इतिहास के स्रोतों के बारे में बताता है। और फिर तीसरा होगा, यह विद्यार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है, और यह शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करता है, तो ये मदद करता है। तो ये आपका तीनों सही होगा। ये अवलोकन करने का, रिकॉर्ड करने का, सुधार करने का नहीं है, ये गलत है। तो इसमें आपका ए, सी और डी होगा। ऑप्शन में ए, सी और डी, ए, सी और डी। एक सेकंड, ये चौथा होगा आपका ए, सी और डी। आगे देखते हैं। आप लोग अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, तो इसमें आपका चौथा होगा। पाश्चर्य के भार को कम करना और शिक्षार्थियों को तर्क शक्ति पूर्वक सिखाना बच्चों को। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक अच्छा संकेत नहीं है? मतलब एक संकेत नहीं है, क्या ऐसी अवधारणा और मानचित्र संकेत नहीं है। आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्त के उपयोग किया जाता है, तो आप इसमें दूसरा, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए बच्चों से तरह तरह के क्वेश्चन पूछना पर्यावरण के बारे में, जैसे पौधे कैसे लगाएं, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बीज कैसे जमते हैं, इस पर्यावरण के बारे में बच्चों से पूछेंगे तो बच्चा उत्साहित होगा और इस चीज को इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधियों से जोड़ना चाहती है। वाणी एक टीचर है, वो ऐसी गतिविधियों से जोड़ना चाहती हैं जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रिय शामिल है, जिसमें बच्चा अगर सीखता है तो उसकी इंद्रियां शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए सबसे सटीक और ठीक होगा? तो इसमें आपका बी सही होगा। नजदीक के स्थान के क्षेत्र भ्रमण करने का आयोजन। अब जब भी आपको अगर पर्यावरण के बारे में सिखाना है तो बच्चे को ऐसे ट्रीट करिए जैसे वो पर्यावरण में खुद है, प्रेजेंट है बच्चा। नहीं तो आप उसको लेके जाइए, उसको दिखाइए, क्षेत्र का भ्रमण करवाइए, तब बच्चा और अच्छे से सीखेगा और एंटरटेन करके मस्त से बच्चा सीखेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को बढ़ाने के लिए क्या प्रोत्साहित करती है?
क्यों प्रोत्साहित करती है? समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो इसमें आपका चौथा सही होगा। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करती है। जैसे कोई टीचर है, वो बच्चों को कह रही है कि आप समाचार पत्र पढ़िए, पत्रिकाएँ पढ़िए, तो इससे प्रोत्साहित करने के लिए कह रही है क्या? तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि वो संसार से जोड़ने में सहायता मिलेगी। वो संसार से जोड़ने की बात करती हैं टीचर। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तुरंगा का अर्थ जंगल होता है? तुरंगा, तो कौन से राज्य में तुरंगा को जंगल के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड में तुरंगा को जंगल के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, ये थोड़ा मैथ के क्वेश्चन है। ईवीएस में 2-3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं, या रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर डाल देते हैं। तो इसमें आपको सॉल्व कराएंगे तो वो टाइम लग जाएगा। बस ये देखिए कि क्या क्या पूछा है। यक्स वाई स्थान, तो ये 2 स्थान दिया है और वहां से 125 मीटर जाता है। पहले क्या होता है? पहले दक्षिण, तो ये ईस्ट होता है, वेस्ट, एक सेकंड, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो ये बोला है कि पहले दक्षिण साइड, तो पहले दक्षिण जाएगा 125 किलोमीटर, फिर ठीक पूर्व में 100, तो फिर ठीक पूर्व में जाएगा ये 100, यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया 100, सुरंग को पार करता, अंत में आप ठीक उत्तर में 25, यानी फिर से 125 चला गया। तो पहले यहाँ आया 125, फिर यहाँ गया 100, फिर यहाँ गया 125। तो देखिए, पहले यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो 125 चलने के बाद अब तो क्या पूछ रहा है? विद्यालय के सापेक्ष x का घर कहाँ है? तो ये यहाँ ये y स्थान हुआ, ये x स्थान हुआ, तो यहाँ से इसके सापेक्ष क्या है? तो इसके सापेक्ष हम अगर वो करेंगे तो इसके सापेक्ष में पश्चिम में है, क्योंकि यहाँ से ऐसे हम कर लेते हैं, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो बहुत गड़बड़ हो जाए, हम फिर से बता रहे हैं आपको। यहाँ गया, फिर यहाँ गया। अब यहाँ से हमको देखना है, ये 125 है, ये भी 125 है यहाँ से। तो यहाँ से हमको इसके सापेक्ष देखना है, तो इसके सापेक्ष ये हम यहाँ ईस्ट वेस्ट कर लेंगे, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो यहाँ से साउथ पश्चिम दिशा में है, ये पश्चिम दिशा में ये है, तो 100 मीटर पश्चिम दिशा में आपका ये सही होगा। आगे देखते हैं। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें व्यापारी हमारे देश से लाए, तो ये मिर्ची किस देश से आई है? तो मिर्ची दक्षिण अमेरिका से आया है। दक्षिण, एक उत्तर अमेरिका है यहाँ पे, एक दक्षिण अमेरिका है, तो ये दक्षिण अमेरिका से आया है, ना कि उत्तर अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका है नीचे वाला भाग है, तो दक्षिण अमेरिका से मिर्ची का आया है। कोई लड़का नारकोल में मडगांव जाने के लिए 4 जून को, ये देखिए मैथ के क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ। ये आपका 38 होगा। ये आपको पहले टाइम रखना होगा, यहाँ पहले टाइम रखना होगा ये सारा, फिर उसके बाद उसको ऐड करना होगा, फिर इसे करना होगा, तब आपका वो निकलेगा। और सर चाल यहाँ पे देखिए सॉल्व करके दिया हुआ है, बेटी आपको, आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों के छत्तों के लिए, मधुमक्खी के छत्तों के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है, तो आपको इसमें आपका चौथा सही नहीं है, क्योंकि नर मधुमक्खी छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं है, मधुमक्खी छत्ता बनाती है तो उसमें सारी मधुमक्खियां ये होती हैं, मादा ही होती है, नर होती ही नहीं है। और क्या कहते हैं, मादा में ही एक उसकी मधुमक्खी रानी होती है और बाकी सब उसके वर्कर होते हैं, काम करते हैं, और नर मादा होते ही नहीं मधुमक्खी में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये अक्टूबर से सितंबर के बीच में मनाया जाता है, वो मधुमक्खी पालन किया जाता है, और बिहार में ये सबसे ज्यादा होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? हमारे देश का संविधान तो बी आर अम्बेडकर जी के नेतृत्व में बनाया गया था। इसका आपका पहला सही होगा। 26 नवंबर को बन के तैयार हुआ था और 26 जनवरी को लागू हो गया था। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। 26 जनवरी को लागू हुआ था और ये 26 नवंबर को बन के तैयार हुआ था। कोई चीज बन के तैयार होना और लागू होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इस दिन 26 जनवरी को लागू हुआ था और ये बन के तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर को ये चीजें हैं। 26 नवंबर 1949। आगे देखते हैं, पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों का विचार कीजिए और बताइए। तो इसमें आपका है पौधों को सराहना देना, सहारा देना, और इसमें दूसरा है कि इसमें उसको विचार कीजिए। तो क्या करना है, तो इसमें आपका पहले होगा कि पौधों को सराहना देना, सहारा देना, दूसरा है भोजन संचित भंडार करना, ठीक है, पानी और खनिजों का अवशोषण करना। तो ये आपका सही होगा और बी नहीं होगा। ह्यूमन प्रदान करना, ये नहीं, आपका बी नहीं होगा। आपका पहला होगा कि इसको सहारा देना, भोजन संचित करता है और पानी और खनिज के लिए। तो ए सी और डी, तो ये आपका ये वाला सही होगा ऑप्शन।
पौधों के बारे में। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पेपर देखने के बाद ये मोटा-मोटा नॉलेज हो जाएगा कि पेपर किस तरह का पूछता है, क्या-क्या चीज़ें पूछता है। तो इससे थोड़ा आपको आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब क्वेश्चन का कलेक्शन अगर आप कर लेते हैं, तो आपको अच्छा खासा क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश है? संघ शासित नहीं है, संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो देखिए मणिपुर नहीं, मणिपुर राज्य है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है और जम्मू कश्मीर है, पांडिचेरी है, दिल्ली है और दमन व दीप है। तो ये सारी चीज़ें 8 हैं अब, पहले 7 थी अभी 8 हो गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गई हैं और सबसे नया वाला लद्दाख है। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। सबसे नया वाला लद्दाख है। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के लिए उत्पाद है? कच्चे तेल के उत्पादक हैं, तो ये आपको सबसे ज्यादा कच्चे तेल गुजरात और तमिलनाडु में होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए कौवा नहीं दूर की चीजें देख सकता है, चील देख सकता है, बगुला देख सकता है, मगर कौवा नहीं दिखता। तो इसमें आपका दूसरा सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए बाज भी देख सकता है, चील भी देख सकता है, गीद भी देख सकता है। ये लोग 8 किलोमीटर दूरी से चीजें को देख लेते हैं, इतनी निगाहें इनकी तेज होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण भारत का एक बक्सा है, एक कस्बा है। दक्षिण भारत का एक कस्बा है। सुंदर डिजाइन जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ी और विशेष प्रकार की बुनाई जिसके भी पोचमपल्ली कहे जाते हैं, वो प्रसिद्ध है। तो एक कस्बा है जो दक्षिण भारत का है, वहाँ वो कौन सी जगह में है? तो वो तेलंगाना में पड़ता है। पोचमपल्ली तेलंगाना में पड़ता है। वहाँ की सबसे फेमस है साड़ी, वहाँ की साड़ी बहुत फेमस, आपने सुना होगा कभी कभी पोचमपल्ली, वहाँ की साड़ी बहुत मतलब बहुत ज्यादा फेमस होती है, विश्व प्रसिद्ध है पोचमपल्ली की साड़ी। जैसे कांचीवरम हुआ, पोचमपल्ली हुआ, बनारसी साड़ी, जैसे बनारसी तो बनारस की हुआ, कांचीवरम हुआ तो ये वेस्ट बंगाल का, तो वैसे ही पोचमपल्ली वहाँ तेलंगाना की है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुने जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो सबसे ज्यादा लौह तत्व आयरन तो आंवला में होता है, पालक में होता है, गुड़ में, आंवला में, पालक, तीनों में बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लौह आयरन, बहुत ज्यादा मात्रा में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जोड़ियों से, मतलब जो है, तो ये है मेंडलिफ, गेरगर जॉन मेंडलिफ। इन्होंने पहले जेनेटिक पे रिसर्च किया कि एक्स गुणसूत्र मिलेंगे तो गर्ल्स होंगी और एक्स और वाई मिलेंगे तो बॉयज होंगे। ये चीजें पहले इन्होंने खोजा, मेंडलिफ। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत का लड़कियों के मकान व मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 और 4 ऊपर बनाते हैं, 3-4 मीटर ऊपर बनाते हैं। तो इसमें आपका असम होगा, असम में ही होता है जो बांस के खंभे पे घर बनाए जाते हैं। अगर मीटर में पूछेगा तो 3 से 4 मीटर, और फीट में पूछेगा तो 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति सापेक्ष है। दिल्ली की स्थिति कहाँ है ये भारत के मानचित्र में? तो भारत का मानचित्र देखिए ऐसे है और यहाँ कहीं दिल्ली है, यहाँ गुजरात राजस्थान है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग की दिल्ली यहाँ। तो उसे पूछा है कि किसके, गांधीनगर। अब आपको देखिए राज्य की राजधानी भी पता होना चाहिए, कैपिटल भी आपको पता होना चाहिए। हर राज्य के 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य की कैपिटल कहाँ, तभी आप जान पाएंगे। तो ये यहाँ पे तो देखिए दिया भी है, गुजरात की राजधानी है यहाँ, तो ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में दे भी दिया है। तो गुजरात यहाँ कहीं है, यहाँ से कहीं दिल्ली यहाँ है। तो ये पूछा है कि सापेक्ष कहाँ है, और बिहार की राजधानी भी पूछा है, बिहार की राजधानी की सापेक्ष क्रम दोनों के बीच में पूछा है। तो ये आपका होगा दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। दक्षिण पश्चिम यानी ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो इससे सापेक्ष पूछा है, और बिहार कहीं यहाँ है तो इसके सापेक्ष पूछा है, तो ये दक्षिण होगा। 4 नंबर क्वेश्चन होगा। आगे देखते हैं, आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एकीकृत के लिए
तो इसमें आपका तीसरा सही होगा, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाकर आप पाठ्य योजना बनाएँगे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? अच्छा, ये चीज़ें आपको ध्यान रहना चाहिए कि इसमें 6 थीम दिया गया है, परिवार दिया गया है, भोजन दिया गया है और ऐसे कई चीज़ें हैं, 6 चीज़ें दी गई हैं। तो इसका थीम विषय में है, तो इसमें चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। एक चीज़ ये हो गया, दूसरा हो गया भोजन हो गया, पानी हो गया, परिवार हो गया, तो 4 और 2 और चीज़ें हैं, याद नहीं आ रही अभी बट 6 चीज़ें। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। परिवार हो गया, भोजन हो गया, पानी हो गया, आवास हो गया, यात्रा हो गया और हम जो चीज़ें करते हैं, तो ये 6 थीम है, 6 थीम है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2022 में भी पूछा है। आगे है उपाख्यान अभिलेख में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो इसमें आपका पहला है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों को पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये 2 चीज़ें आपका है, इसको पहचान करना चाहिए। आगे देखते हैं। आपको क्वेश्चन देख के ये लग जाएगा कि सीटेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है ईवीएस में, किस-किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। सिमटा अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमताओं और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मृति को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो इसमें आपका दूसरा सही होगा, एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चलाती हो। तो ये समलैंगिकता जो लैंगिक विषय पे लोग जो बोलते हैं कि हाँ, लड़कियाँ ये कर सकती हैं, लड़के ही ये काम कर सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए है, ये विषमता के लिए है। तो ये उदाहरण का सबसे अच्छा है। जैसे लड़कियों को जूता का ऐड देने के लिए वो करना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, मतलब वो एक टॉपिक दिया था बच्चों को पढ़ने के लिए कक्षा 5 की, मगर इससे पहले वो बोले कि पाचन तंत्र की प्रक्रिया बनाओ। तो इसे वो क्या चाहते हैं? तो वो चाहते हैं कि पाचन से संबंधित विद्यार्थियों को विचार प्राप्त हो सके, कि पहले से बच्चे जान पाएँ कि हाँ, क्या कहते हैं, पाचन क्रिया कैसे काम करती है। तो इसमें आपका चौथा नंबर सही होगा। गतिविधियाँ करेंगे तो बच्चे अच्छे से सीख पाएँगे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या संरचना आकलन के संबंध में सही नहीं है, आकलन के संबंध में? तो इसमें आपका तीसरा सही नहीं है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, ये गलत है। आगे देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन हो गया? हाँ, तो क्वेश्चन खत्म हो गया होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और इसे देने का पर्पज़ ये है कि आपको बस सॉल्व के साथ ये मिल जाए कि हाँ, पेपर कैसा आता है, किस-किस टाइप के आते हैं ईवीएस में, क्या-क्या चीज़ पूछते हैं, आपके क्वेश्चन का ढेर सारा कलेक्शन हो जाए, इसलिए ये सब चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।